बहुत बढ़िया बात है। अपनी को वैसा खाते नहीं मिलता। और बाकी बढ़ेंगे आगे। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। सुबह की गुड मॉर्निंग। आज सुबह के टाइम हो रहा है 6 बजे। बेटा काफ़ी अंधेरा होता है और ठंड बहुत है आज। कल से ज़्यादा आज ठंड लग रही है मुझे, से कल से ना ठंड ज़्यादा ही लग रही है आज। तो पहले गेट खोल देते हैं, उसके बाद झाड़ू लगाते हैं। बच्चे अभी तो लोग सो रहे हैं, फटाफट लग जाते हैं कामों में। हेलो डियर, तो बस लग गई थी मैं अपने कामों में। तो पहले मैंने परी को दूध पिलाया था, तो पहले काम मेरा यही होता है कि मैं पहले परी को दूध पिला देती हूँ। उसके बाद अब झाड़ू लगाऊंगी। और तो मैंने इधर आधे पोर्शन में, इधर वाले पोर्शन में लगा चुकी थी। जिधर का झाड़ू लगाती हूँ ना उधर की ही लाइट जलाती हूँ। पूरे घर की एक साथ लाइटें नहीं ऑन करती, क्योंकि देखो जी एक साथ ना सब लाइटें ऑन कर दे तो सब लोग उठ के बैठ जाते हैं। तो इस वजह से मैं सबको नहीं उठाती। अभी बच्चे जब तक सोते रहते हैं ना तब तक हमारा काम बहुत जल्दी हो जाता है। अगर बच्चे दोनों उठ जाते हैं तो काम जो 10 मिनट का होता है ना वो सीधे 20 मिनट में ही होता है। तो इसलिए पहले बच्चे सब सो रहे हैं, बड़ी आराम से झाड़ू लगाती हूँ फटाफट करके। और इस टाइम ना बच्चे रात के टाइम इनके पापा मूंगफली वगैरह कुछ ना कुछ लेके ही आते हैं। तो बच्चे शाम के टाइम जब खाते हैं तो सब में कूड़ा कूड़ा हो ही जाता है, और फिर रात के टाइम झाड़ू नहीं लगाते हैं। तो इस वजह से मैं सब कूड़ा सुबह ही जल्दी से लगाती हूँ। तो बस जल्दी से मैंने इधर हॉल की लाइट ऑन कर लेती। और अभी सब सो रहे हैं, क्योंकि एक तो ना इनका पापा को जाना, इस कृष्णा को जाना, और भी इधर परी को उठना। तो तीनों को ना एक साथ मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। अगर सुबह 10 मिनट भी अगर मैं लेट हो जाती हूँ ना तो काम में इतनी फिर भागम भाग रहती है ना कि कुछ समझ नहीं आता। तो इसलिए मैं जो 10 मिनट का काम ना पहले ही करना चाहती हूँ। और बस साथ ही साथ ना झाड़ू लगा लेती और सारा कूड़ा डस्टबिन में भर लेता। कूड़ा पहले मैं डाल आती डस्टबिन का। अच्छा, रात का कूड़ा ना सुबह आप जब झाड़ू लगा करो ना तो तभी साथ के साथ डाल दिया करो। ऐसा नहीं है कि रात का कूड़ा घर में रखा है और हमने झाड़ू पोछा साफ सफाई हमारी सब हो चुकी है और रात का कूड़ा घर में ही रखा है, तो वो अच्छा नहीं माना जाता। तो मैं पहले डस्टबिन साफ़ करके रख देती हूँ, उसके बाद ये गेट की सब धुलाई करती हूँ। तो दोनों गेट ना हमारे मेन गेट बाहर है ना, तो ये सब सड़क की जितनी भी ना रोज़ की रोज़ इस तरह से जो रेगुलर काम है ये रोज़ ही करती हूँ मैं। इस तरह से पानी डाल देती हूँ तो सड़क भी बिल्कुल साफ़ रहती है। जब बाहर की सड़क साफ़ रहती है ना तो अंदर घर इतना गंदा भी नहीं होता, और हमें करनी भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि घर साफ़ हो और मेन गेट गंदा हो तो वो अच्छा ही नहीं लगता ना। तो बिल्कुल अच्छा ही लगता है। इस वजह से मैं ये काम भी साथ ही साथ करते चलती हूँ। और मम्मी पता है ये पाइप ना, पता है वहाँ वो टैंक वाला पाइप आ रहा था, क्योंकि टैंक भर गया था तो मम्मी ही पाइप पकड़ के सब में धुलाई करने लगी थी। तो मम्मी ऐसे काम बहुत जल्दी करती है फटाफट। तो आगे की सड़क मम्मी इस तरह से धोने लगी थी, तो मैंने अभी सड़क होके थी और बस नहा धो के मैं लगी थी पूजा पाठ में। तो नहा के आराम से पूजा आराम से करो ना, उसकी बात ही अलग होती है। और जो जल्दी जल्दी पूजा होती है ना वो समझ नहीं आती मेरे। तो मैं 10 मिनट पहले उठ जाऊँ वो ज़्यादा बेहतर समझती हूँ। तो जी सुबह का, अच्छा ठंड में मन नहीं करता सुबह उठने का, मगर उठना चाहिए, सभी को उठना चाहिए। क्योंकि तो कृष्णा के टेस्ट चल रहे ना, कृष्णा भी टाइम से आ जाएंगे तो बस कृष्णा को भेज देती हूँ। उसके बाद परी सामने कमरे से आवाज़ दे रही थी, परी भी उठ चुकी थी। तो मैंने पहला परी को कृष्णा को ना भेज देती हूँ, क्योंकि कृष्णा लेट ना हो जाए, उनका टेस्ट है। अगर वैसे अदरवाइज स्कूल जाता है तो चलो 5-10 मिनट लेट भी कोई नहीं, मगर टेस्ट है ना तो इस वजह से जल्दी फटाफट इनको भेज देती हूँ। उसके बाद दोनों की फरमाइशें भी पूरी करनी है, क्योंकि आज दोनों की फरमाइशें थी। तो पतिदेव को खाने थे धनिया वाली आलू, जो कि कानपुर की सबसे फेमस डिश है ये। तो मैंने सिल पे ये धनिया निकाल लिया था, धनिया और नमक और हरी मिर्चा दो, आप मिर्चा अपने हिसाब से डाल सकते हो जैसे भी आपको खाना हो। और उसके बाद धनिया इस तरह से पीस ली चटनी हमने। अच्छा, मिक्सी में ग्राइंड करोगे चटनी तो पतली ज़्यादा हो जाएगी, तो आप हो सके तो सिल पे पीसें तो उसका टेस्ट अलग ही आता है।
और खटाई पीस ली थी। उसके बाद गरम-गरम आलू मैं अच्छे से कट करके मिक्स कर ली थी। तो इस तरह से आलू बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, यम्मी। आपने खाए होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा ये आलू कितने टेस्टी लगते हैं ना, धनिया वाले आलू। तो देखते ही मेरा तो बिल्कुल बस आज हमारे यहाँ ठंड में कम से कम 2-3 बार ये बनते ही हैं। तो इनके पापा को तो बहुत ज़्यादा पसंद भी हैं और मम्मी को भी। तो बस धनिये वाले आलू खाए हम लोगों ने, और आपने नहीं खाए ना तो एक बार ट्राई ज़रूर करना इस तरह से आलू बना खाना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे आपको। और उसके बाद दूसरी फरमाइश इनकी पूरी हुई थी कृष्णा की। कृष्णा को ना चाउमीन खानी थी, तो काफ़ी टाइम से कह रहा था मुझे चाउमीन खाना है मम्मा, मगर इतना टाइम नहीं हो पा रहा था, कभी कुछ काम निकल रहे थे तो नहीं मिल रहा था टाइम। तो मैं सोचा कि आज इनकी फरमाइश भी पूरी कर देते हैं। तो ये चाउमीन का पैकेट ना मैंने पूरा ही डाल दिया था इसमें, क्योंकि इतनी थोड़ी ज़्यादा नहीं होती है। तो इस तरह से देखो हो गई थी हमारी चाउमीन, और आप ना इसको बिल्कुल छू के देखोगे ना तो अलग ही दिखती है। 5 मिनट के अंदर ये चाउमीन हो गई थी, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो जब पानी खौलाते हैं ना तो उसमें थोड़ा-सा रिफाइंड ऐड ज़रूर करना, वरना अगर आप रिफाइंड नहीं डालोगे ना तो ये जो मैदा की होती है ना तो चिपक जाएगी, तो वो अच्छी नहीं लगेगी। और इस तरह से आप ठंडा पानी तुरंत ही डाल दें, जिससे ना बिल्कुल खिलमा बनेगी आपकी चाउमीन। तो आज 10 मिनट में रेडी करनी है मुझे चाउमीन, कृष्णा आते ही होंगे। इधर परी भी मेरे साथ-साथ घूम रही थी, तो परी का काम है मेरे साथ-साथ चलना, तो इसलिए परी मेरे साथ ही, जहाँ मैं कुछ भी काम करती हूँ ना, तो परी साथ में खड़ी रहती है। तो जी देखो, चाउमीन कितनी खिलमा हो गई ना, तो मैंने तुरंत के तुरंत इसमें ना ठंडा पानी ऐड कर दिया था, तो इससे बिल्कुल चाउमीन ना हमारी खिलमा बन जाती है। देखो चाउमीन हमारी बन के ये नूडल्स हमारे रेडी हो गए हैं। उसके बाद अब मैंने सारी भी जितनी भी सब्जियाँ थी वो काट ली थी। तो शिमला मिर्च, फूल गोभी, गाजर, प्याज, लहसुन, तो 4 सब्जियाँ घर में रखी थी, तो मैंने ये चारों ही काट ली थी। तो फटाफट मैंने सब्जियाँ काटी, उसके बाद मैंने रिफाइंड डाला। और ज़्यादातर ना आप कभी भी चाउमीन बनाएँ तो रिफाइंड में बनाएँ, तो रिफाइंड में ज़्यादा अच्छी बनती है। सरसों के तेल में ना थोड़ी वो रहती है ना, इसलिए। तो बस ये रिफाइंड में मैंने बनाई थी चाउमीन, सारी सब्जियाँ इसमें ऐड कर दी थी, इसमें नमक ऐड कर देते हैं, और इसमें बेसिक मसाले जो हमारे होते हैं वो ऐड कर दूँगी। अच्छे से पहले चला ले, तो 2-3 सेकंड के लिए ना इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम। तो 2-3 सेकंड में अच्छे से ना सब्ज़ी जितनी भी शिमला मिर्च, ये गाजर अच्छे से हो जाएगी फ्राई। तो 2-3 सेकंड के लिए करना है, ज़्यादा नहीं करना है। तो अच्छे से फ्राई हो चुके थे। उसके बाद जो नूडल्स हमारे हमने बॉयल करे थे ना, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। तो वो मैंने सारे नूडल्स इसमें फटाफट मम्मी ने ऐड कर दिए थे, और उसके बाद अच्छे से इसको ना मिक्स कर लेंगे काफ़ी अच्छे से, बिल्कुल, क्योंकि मिक्स होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो अच्छे से जब मिक्स करेंगे ना, तो उसके बाद चाउमीन हमारी देखो बिल्कुल ना रेडी हो गई थी बहुत ज़्यादा। कृष्णा भी आ चुके थे, तो कृष्णा को सुन के ही कृष्णा इतने खुश होने लगे थे। और ये सोया सॉस डाल दिया था हमने। सोया सॉस कम ही डालें, क्योंकि ज़्यादा डालते हो ना तो वो ब्लैक ब्लैक सी लगती है। तो सोया सॉस जब भी डालें आप थोड़ा ही डालें, ज़्यादा नहीं डालें। तो इस तरह से देखो हमारी चाउमीन रेडी हो गई है। तो ये ढाबे वाली तो, जब आप इस तरह से बनाओगे ना तो ढाबे वाली तो भूल ही जाओगे, क्योंकि इतनी टेस्टी बनती है ना घर पे आप चाउमीन ना, जो जब पे क्या ही कहूँ, इतनी टेस्टी बनी थी, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। तो बस हम सबने चाउमीन ही खाई थी आज दोपहर में। तो चाउमीन खाने के बाद उसके बाद मेरे ये डस्टिंग का काम थोड़ा रह गया था, थोड़े ये सोफे वगैरह ना बच्चों ने ख़राब कर दिए थे। तो परी जब भी आती है ना इधर बैठक वाले रूम में, तो जितने भी सोफे होते हैं, कुशन होते हैं, तो ये सब ना ख़राब ही कर देती है। तो मैंने सोचा इसको भी ना साथ ही साथ में झाड़ देती हूँ, क्योंकि अभी टाइम हो रहा था 3 या 4 का टाइम हो रहा था। कृष्णा ट्यूशन चले गए थे। उसके बाद मैंने सोचा एक बार झाड़ू लगा देती हूँ फिर से, तो थोड़ा बहुत डस्ट जो होता है ना वो भी इस तरह से देखो झड़ जाता है। साथों साथ ही काम करते चलते हैं ना हाथों हाथ, तो ये रहता है ना कि हमें शाम के टाइम ज़्यादा काम नहीं होता, और शाम के टाइम थोड़ा फ्री भी हो जाता है हमें। इतना काम नहीं होता शाम के टाइम में, इतना ही काम होता है, केवल खाना पीना पूजा पाठ। ज़्यादा काम सुबह काम इतना रहता है ना कि बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसको मैनेज करना थोड़ा दिक्कत हो जाता है बच्चों के साथ में। तो बस साथ ही साथ मैंने सारे सोफ़े झाड़ दिए थे। उसके बाद ना सारे इधर वाले सोफ़े आप देख रहे हो ना, तो ये कितने पुराने हैं आप बताओ, कितने बहुत पुराने होंगे। कम से कम क्या बताऊँ, मुझे भी पता नहीं, क्योंकि ये मम्मी की शादी के हैं, तो काफ़ी पुराने, और आज भी ऐसे ही हैं, क्योंकि नाना ने इनको बनवाया था, तो बहुत अच्छे लगते हैं सोफ़े, और आज भी ऐसे ही हैं। और ये देखो बात ही कर रहे थे जब तक कृष्णा भी हमारे आ गए थे ट्यूशन से। तो ट्यूशन से आके ये कृष्णा का बैग, ये फटाफट कृष्णा ने बैग रख देते हैं। कृष्णा का ये होता है आते ही खेलना स्टार्ट हो गया इनका। और फिर मैं लग गई थी कपड़े फोल्ड करने के लिए, तो कपड़े मैंने उस टाइम फोल्ड नहीं करे थे, तो मैं भी कृष्णा के जाने के बाद थोड़ा काम करके लेट गई थी।
तो ज़्यादा तो नहीं, 10-15 मिनट का टाइम मिल जाता है, तो मैं उसी टाइम अपना लेट जाती हूँ थोड़ी देर। और उसके बाद में ये सारे कपड़े मुझे फ़ोल्ड करने हैं, और इसमें से कुछ जो प्रेस के कपड़े होते हैं ना, वो मैं अलग निकाल के रख देती हूँ। लाइट ना ऐसी होती है, लाइट शाम के टाइम आती है बहुत कम, ऐसा नहीं है, दिन में तो बहुत ज़्यादा कम रहती है लाइट हमारे यहाँ। तो इस टाइम लाइट ना बहुत ज़्यादा परेशान भी कर रही है, तो शाम के टाइम आती है ना, तो उसी टाइम खाने का टाइम भी होता है, और उधर मुझे प्रेस भी करनी होती है। तो बस प्रेस के कपड़े मैं अलग निकाल दूँगी, और सारे कपड़े ना एक से पहले फ़ोल्ड कर लूँगी फटाफट। तो जी, आज का ब्लॉग मेरा आप सभी को कैसा लगा? फर्स्ट बार मेरे चैनल पे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। और उसके बाद ये परी उठ गई थी, तो उठने के बाद ना सीधे मेरी गोदी में ही आती है। तो उठने के बाद सीधे पहले गोदी, मम्मी की गोदी नहीं जाएगी, तो बस मैंने बनाई चाय। तो चाय पी रही थी, तो ये परी भी बोल रही थी मुझे भी चाय पीनी है। तो आजकल 2-4 दिन से ना परी भी चाय पीने लगी है, तो मैंने सोचा कोई नहीं, वैसे बच्चे को ज़्यादा चाय नहीं देनी चाहिए। तो बस ना उनको जुकाम भी हो रहा था, तो मैंने सोचा कोई नहीं, थोड़ा बहुत 1 आध दिन की बात है, थोड़ा दे देती हूँ चाय इसको। तो पता नहीं इनको चाय कहाँ से पसंद इतनी आने लगी, चाय देखती रहे, चाय अपने लिए कप अलग निकलवाएगी, कटोरी निकलवाएगी। तो ये सब एकदम फटाफट खड़ी रहेगी जब तक ये चाय बनेगी ना, साथ में मेरी गोदी में ही रहेगी, चाय लेके ही जाएगी साथ में। तो अब बोलती है आजकल बहुत ज़्यादा, बातें बहुत करने लगी है ना, तो बातें बहुत करती है, इधर-उधर की बातें बताती है, और बहुत ज़्यादा बतूरी हो रही, बहुत ज़्यादा बातें करती है आजकल। इतना टाइम ना आज, अच्छा कुछ टाइम तो हमारे बच्चों के साथ में इतना अच्छा गुज़रता है ना, बहुत ज़्यादा। जो छोटी-मोटी टेंशनें होती हैं, कुछ भी होता है, जब बच्चों के साथ आप लग जाते हो ना, तो सब कुछ भूल जाते हो। तो उस टाइम पे तो कुछ नहीं चुकी है, और मैं थोड़ा 5 या 10 मिनट के लिए इसको अच्छे से पका लेती हूँ। और उसके बाद देखो, मैं सोचा चाय में ना इसके दूध ऐड कर देती हूँ, मगर ये दूध नहीं पिएगी, क्योंकि दूध ना रात में सोते पे पीती है, जगते हुए बिल्कुल दूध नहीं पीना चाहती है। तो जी, आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री राधे।